हेलो पीपल, अब वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। बिकॉज़ लास्ट के 3-4 दिन रह गए हैं और उतना टाइम नहीं बचा जितना हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। तो अच्छे से तैयारी करो, जी जान लगा दो। बिकॉज़ लास्ट के 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन ये ऐसे होते हैं ना कि नर्वसनेस में और एक्साइटमेंट सी ऐसे रहती है 24 घंटे। और इन दिनों में अगर आप 12-12 घंटे, 13-13 घंटे भी पढ़ लोगे ना तो बर्नआउट नहीं होता। तो इस चीज़ का, ये जो आपकी मेंटल सिचुएशन है इस टाइम, इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ और अच्छे से पढ़ो। ये जो लास्ट के दिन होते हैं ना, ये हमारे लिए पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों लेके आते हैं। अब मैं बताती हूँ कैसे। पॉजिटिविटी ऐसे कि जब हमारे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, हमारी पढ़ाई जो है वो खुद ही ज़्यादा हो जाती है और हम थकते भी नहीं हैं और हमें ऐसे लगता है कि हम जितना भी पढ़ लें हमारे दिमाग में डायरेक्ट चीज़ें जा रही हैं। लेकिन एक नेगेटिव साइड ये होती है कि हम जब नहीं पढ़ पाते, हमारी स्टडी में गैप पड़ जाता है तो हम गिल्ट में चले जाते हैं। तो वो चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, साइड बाय साइड मैं एक चीज़ बताने वाली थी आपको कि IBPS वालों ने बोला था स्कोर कार्ड जल्द ही आने वाला है। उसको मैं कल से चेक कर रही हूँ, लेकिन स्कोर कार्ड नहीं आया और 1 हफ़्ता ऑलरेडी हो चुका है। तो देयर आर हाई चांसेस कि 24 तारीख को, यानी कि कल, स्कोर कार्ड आ जाए। तो आजकल जो हमारा फेज़ चल रहा है, जिस फेज़ से हम गुजर रहे हैं, कि जो लास्ट के 4-5-3-4 जो भी दिन बचे हैं, तो इसमें हमारे साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे साथ हो रहा है। और बच्चों ने कमेंट्स किए तो तब मुझे पता लगा कि नहीं, मेरे साथ नहीं, सबके साथ हो रहा है। वो ये हो रहा है कि ये जो एग्ज़ाम का प्रेशर हम पे है, हम इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। हम इसको पॉजिटिव लेने की बजाय नेगेटिवली ले लेते हैं। और हमारा अगर कोई डे मिस हो जाता है स्टडी का, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और हमें लगता है कि बस यार थोड़े से दिन रह गए हैं, क्या ही पढ़ लेंगे। तो नर्वसनेस पे ना हमसे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती है। और ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज है कि आप संभल जाओ। बिकॉज़ अगर आप ये वाला टाइम वेस्ट करते हो तो वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट डाली थी, बिकॉज़ मैं भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रही थी, बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रही थी। और लिटरली मैं लाइब्रेरी में गई थी, वहाँ बैठ के ब्लैंक हो गई थी बिल्कुल। 1.5 घंटा मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आ रही थी। गिल्ट हो रहा था कि 3 दिन क्यों नहीं पढ़ पाई। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी एट द बैक ऑफ द माइंड। और आप यहाँ देख सकते हो, मैं खुद को काम करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, खुद को काम करने में ही मुझे 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि थॉट्स जो हैं वो पॉपअप होते रहते हैं और हम पढ़ नहीं पाते। तो मैंने क्या किया, मैंने पोस्ट डाल दी और आप सब ने जो कमेंट्स किए उनको देख के इतना अच्छा लगा। और सच में उनको देख के मैंने पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आई कमेंट से और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसा कि एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था, एक बच्चे ने कमेंट किया था, और ये चीज़ मुझे उसने याद दिलाई, बिकॉज़ ये चीज़ मैं भूल गई थी। वो ये कि ये जो 5-6 दिन होते हैं ना, इनमें हमें ऐसा लगता है यार क्या ही कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है इन 5-6 दिनों में सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ करना। ये चीज़ मुझे थ्योरेटिकली तो पता थी, लेकिन जिस तरीके से उसने बताई तो मुझे सच में जैसे अपना क्या कहते हैं, जो हमने गलती करी होती है पास्ट में, वो एकदम से याद आ जाती है ना, तो वो चीज़ याद आ गई। और सच में ऐसा हुआ कि जब हम पेपर में बैठते हैं ना, और जब ऑप्शंस आते हैं और आपने वो चीज़ पढ़ी होती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है यार इस पे ध्यान नहीं दिया था, पढ़ा तो था लेकिन ऊपर ऊपर से ही पढ़ा था। काश इसके ऑप्शंस पढ़ लिए होते तो ऑप्शंस एलिमिनेट करके हम सही आंसर टिक कर पाते। तो जब वो चीज़ होती है ना कि क्वेश्चन सारे फेमिलियर हैं लेकिन आंसर्स में गड़बड़ होती है, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा दुख होता है। अगर कोई एलियन क्वेश्चन आ जाए उससे इतना दुख नहीं होता, बिकॉज उसको पता हमें पता है कि हमें उसका ABC भी नहीं आता। तो वो जो चीज़ होती है ना कि हम क्वेश्चंस पता हो के भी और पढ़ के भी हम आंसर नहीं कर सकते, उस चीज़ को आप इसी पीरियड में दूर कर सकते हो। बिकॉज़ अगर आप 4-5 दिन में लास्ट में पढ़ोगे ना, वही चीज़ आपको दिमाग में रिटेन रहने वाली है और वही चीज़ आपकी हेल्प करेगी। हाँ, तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद को थोड़ा सा काम करो, इनहेल एक्सहेल करो। और जो भी आपके दिमाग में इमोशंस है, बातें हैं, डीमोटिवेशन है, गिल्ट है, उन सब को ऐसे सोचो कि आपका दिमाग एक स्क्रीन है और उन सब थॉट्स को स्क्रीन पे ले आओ। और फिर जैसे हम अपने रीसेंट ऐप्स उड़ाते, एक एक करके उनको उड़ाते जाओ, उड़ाते जाओ, उड़ाते जाओ, जब तक आपका माइंड खाली नहीं हो जाता। जब खाली हो भी जाए तब भी खुद से पूछो कि हाँ, क्या और कोई थॉट रह गया दबा हुआ मन में, उसे भी लेके आओ, उसे भी उड़ा दो। हो गया। 10-15 मिनट की इस प्रोसेस के बाद आपको क्या करना है, आपको लिस्ट बनानी है, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की या सब्जेक्ट्स की लिस्ट जो है AFO में
13 से 14 सब्जेक्ट्स हैं ऐसे जो अलाइड, करंट अफेयर, सब कुछ मिला के 13 से 14 ऐसे टॉपिक हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट्स। तो आपको क्या करना है कि अब रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 4 दिन, लेकिन 4 दिन कम नहीं होते। अगर आप शुरू करोगे आज से, तो अगर 16 सब्जेक्ट्स हैं या 16 टॉपिक्स आपके टोटल बन रहे हैं और आप हर एक दिन 4 टॉपिक्स करते हो तसल्ली से बैठ के, तो आपके 4 दिन में एक बार पूरा सिलेबस कवर हो सकता है। हाँ, तो एट लास्ट आप जिस भी पॉइंट पे मेरी वीडियो देख रहे हो, या तो शाम को देख रहे होगे या तो मॉर्निंग में देख रहे होगे, तो जब भी वीडियो मेरी देख रहे हो, इस वीडियो को बंद करने के बाद अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, उसमें लिखो जो भी सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाओ और कोई भी 4 सब्जेक्ट्स चूज़ करो जो कि आज आपको कवर करने हैं। और ये सोच के चलो कि आपको बचे हुए दिनों में कैसे भी एक बार अपना सिलेबस कैसे भी कवर करना ही है। अगर आप ये चीज़ कर लोगे, आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। हैंस आपके 3-4 नंबर जो हैं वो एक्स्ट्रा आएंगे अगर आप ये चीज़ करते हो। और अगर आपके 3-4 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे आपकी सिलेक्शन में। तो मैं चाहूँगी इस साल हम सबकी सिलेक्शन हो, अच्छे से पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं अब आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में।